नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज की क्लास है CITS से रिलेटेड। CITS की जो ट्रेनिंग है, इसमें ट्रेनिंग मैथोलॉजी या POT नाम से एक सब्जेक्ट चलता है। POT का पहला चैप्टर है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्ट्रक्टर। इस पहली यूनिट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है और अब एग्जाम बहुत नज़दीक भी है, तो एग्जाम्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके सारे इस यूनिट से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक साथ लेने की कोशिश की है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एजुकेशन मैक्स बेटर एंड ट्रेनिंग मैक्स बेटर। तो एजुकेशन किसे बेटर बनाती है और ट्रेनिंग किसे? सिटीजन एंड पर्सन, इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनी, पर्सन एंड परफॉर्मर, टीचर या स्टूडेंट। तो एजुकेशन है वो एक पर्सन को बेटर बनाती है और ट्रेनिंग है वो एक परफॉर्मर को बेटर बनाती है। एक परफॉर्मर है जिसे परफॉर्मेंस देनी है किसी चीज़ पे और वो ट्रेनिंग कर लेता है उसी पे, तो उसकी वो परफॉर्मर और अच्छा हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ गेटिंग इनफॉर्मल। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से नहीं है फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल। तो फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है, तो एक्सपीरियंस है, ये फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस से जब सीखते हैं तो वो फॉर्मल एजुकेशन में आ जाते, इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन है, ये भी इनफॉर्मल एजुकेशन का सोर्स है। पेरेंट्स से सीखना, ये भी इस इनफॉर्मल में ही आ जाता है। लेकिन अगर स्कूल में जाके हम क्लासेस ले रहे हैं तो ये फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। तो बाकी तीनों एक्सपीरियंस से सीखना, ऑब्जर्वेशन से सीखना या पेरेंट्स के थ्रू हम सीख रहे हैं, तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन के हैं। लेकिन अकेला स्कूल्स में जाके पढ़ाई करना ये किस में आता है? ये फॉर्मल एजुकेशन में आता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन। इन फॉर्मल एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी। फॉर्मल एजुकेशन में इनमें से क्या है जो नेसेसरी नहीं है? प्रिसाइड सिलेबस। अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो आपको प्रॉपर स्कूल में जाना पड़ेगा, प्रॉपर एक कोर्स करना पड़ेगा। मान लो आप फर्स्ट क्लास में हो तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्लास का ये सिलेबस है। आप 10th में हो तो आपको 10th का सिलेबस ये पता होना चाहिए। 12th में हो तो एक सिलेबस होना तो नेसेसरी होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन के लिए ये तो नेसेसरी है। फिर है स्पेसिफाइड ड्यूरिंग ऑफ टाइम। आपका टाइम पीरियड भी होना चाहिए ना, कि आपकी ट्रेनिंग, मान लो ये ट्रेनिंग एक साल की है तो एक साल टाइम पीरियड, एक ड्यूरेशन हो गया ना। आपकी एक किसी सब्जेक्ट की क्लास 1 घंटे की है तो इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंपलसरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टेमेटिक एवेल्युएशन। सिस्टेमेटिक एवेल्युएशन भी बहुत जरूरी है। आप फर्स्ट को क्लियर किया तब सेकंड में आए, सेकंड को क्लियर करके थर्ड में, थर्ड को फोर्थ में, तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते हुए आए हो ना, तो ये भी इसमें कंपलसरी है। वेल इक्विपेड लेबोरेटरी, ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप पढ़ रहे हो, कोई एजुकेशन ले रहे हो, तो उसमें हर एजुकेशन के लिए ये कंपलसरी नहीं होता है कि आपके एक अच्छी तरीके से सेटल्ड लेबोरेटरी हो वहाँ पे, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि ये नेसेसरी नहीं हो सकता है लेकिन नेसेसरी नहीं है ये। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, टीचिंग एज ए सिस्टम ऑफ एक्शन विच इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस लर्निंग थ्रू। टीचिंग जो है, टीचिंग सिस्टम है, एक एक्शन के थ्रू हम देखते हैं तो वो किस तरह से हमारा लर्निंग में प्रोसेस करता है। इंटर पर्सनल रिलेशन, इंट्रा पर्सनल रिलेशन, नो पर्सनल रिलेशन या नन ऑफ दीज। तो हम अगर सीखते हैं तो एक इंटरपर्सनल रिलेशन होगा तभी तो अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, इंटरपर्सनल रिलेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्री एंड पीस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ डेस ऑफ द नेशन। तो हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ह्यूमन रिसोर्सेज की, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की, टेक्नोलॉजी की या इंडस्ट्री की। अगर हम इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्री है और पेस ऑफ डेवलपमेंट है, नेशन में कोई डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्री को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है एक नेशन के लिए? तो ह्यूमन रिसोर्सेज होने बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इज डिफाइन द सिस्टमेटिक प्रोसेस थ्रू विच नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी डेवलप्ड। तो ये हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है। किस चीज़ की डेफिनेशन है ये? ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक
process through which knowledge, skill and attitude of an individual will be developed। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग इज अंडर विच मिनिस्ट्री। ये किस मिनिस्ट्री के डीजीटी है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? स्किल डेवलपमेंट के, लेबर डेवलपमेंट के, लेबर के या एंटरप्रेन्योरशिप के? तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों ही हो जाएगा। तो डीजीटी है वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। नेक्स्ट है, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो डीजीटी के अंडर आता है, तो आपको डीजीटी का नॉलेज तो प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है। डीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ डीजीटी। इनमें से कौन सी डीजीटी की ड्यूटी नहीं है? ऑपरेट वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम को ऑपरेट करना तो डीजीटी की ड्यूटी है ही। फिर है ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करवाना भी कंपलसरी है। फिर है ट्रेड टेस्टिंग, ट्रेड की जो कौन सी ट्रेड है, कौन सी बेस्ट है, तो ट्रेड की टेस्टिंग करना भी क्या है, डीजीटी की ही ड्यूटी है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये काम डीजीटी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इन सीआईटीएस, टी स्टैंड्स फॉर। सीआईटीएस की फुल फॉर्म पीओटी में बहुत पूछी जाती है, आपको फुल फॉर्म की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म में यहाँ पे आपको टी किस को बता रहा है, टीचिंग को, ट्रेनिंग को, टेक्निकल को या टेक्नीशियन को। अब आपको सीआईटीएस की फुल फॉर्म पता होगी तो आप इसको बिना सोचे समझे तुरंत आंसर लगा देंगे। सीआईटीएस की क्या होती है? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, टी से बन जाएगा ट्रेनिंग। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन सीआईटीएस। सीआईटीएस का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या है? स्किल डेवलपमेंट है ओनली, या ट्रेनिंग मेथोलॉजी है, या ए और बी दोनों है, या ओनली टीचिंग है? तो इसमें क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट भी होता है और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी भी होती है, तो दोनों ही होते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड एजुकेयर विच मीन्स। एजुकेशन वर्ड जो है वो लेटिन भाषा के एजुकेयर से लिया गया है। एजुकेयर का मतलब क्या होता है? तो इससे ये होता है ब्रिंग अप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एजुकेशन इज क्लासिफाइड एज। एजुकेशन को हम के कौन कौन से दो प्रकार हैं? तो आपको पता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप की होती है एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। द फॉलोइंग इच आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। तो इनमें से ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। रिड्यूज एक्सीडेंट्स, ये भी सही है। रिड्यूज सुपरविजन, तो ये भी सही। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग ट्रेनिंग एम टू प्रोवाइड ब्रॉड ट्रेनिंग टू इनेबल द ट्रेनीज टू टेक अप ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क विद इन हिज फील्ड ऑफ स्पेसिफिकेशन। अगर आपको आपकी ही स्पेसिफिकेशन फील्ड के अंदर बहुत सारे टास्क दिए जा रहे हैं, इस तरह की जो ट्रेनिंग कराई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसे अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हो तो आप अपनी ही फील्ड में जाते हो और अपनी ही फील्ड में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। यहाँ तो आप यहाँ तो आप पढ़ाना सीखते हो, सारी चीज़ें, स्किल भी सीखते हो, टीचिंग भी सीखते हो, या नॉलेज भी लेते हो। लेकिन आप जब अप्रेंटिसशिप करने जाते हो तो वो भी एक तरह की ट्रेनिंग है, लेकिन वहाँ पे आपकी फील्ड से रिलेटेड टास्क दिए जाते हैं, उन टास्क को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इज वाइडली यूज फॉर ह्यूमन रिलेशन एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो इनमें से क्या है जो बहुत वाइडली यूज होता है? तो वो है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग है वो इज वाइडली यूज फॉर ह्यूमन रिलेशन एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज यूज टू ट्रेन। तो डेमोन्स्ट्रेशन टाइप की जो ट्रेनिंग मेथड है ये किस तरह से ट्रेन करता है, किस तरह को ट्रेन करता है? तो ये वर्कर्स को ट्रेन करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 16 में हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनमें से लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है? तो बाकी तीनों, फॉरमैन हो गया, सुपरवाइजर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के, ये मैनेजमेंट के पार्ट हैं, लेकिन वर्कर तो मैनेजमेंट में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू गिव टू ट्रेनीज द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन परमानेंट फॉर्म फॉर इमीडिएट ऑफ फ्यूचर यूज। तो
लेक्चर मेथड है, कॉन्फ्रेंस। अगर आप देखो इसने क्या किया कि फ्यूचर में आपको परमानेंटली यूज होने के लिए आपको इंस्टेंट कुछ दिया जाता है जो आपके पास परमानेंट रहना चाहिए, तो वो क्या हो सकता है, वो रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मेथड होगा। ऑप्शन नंबर, वो किस मेथड में आता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मेथड। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन आपको दी है इंस्टेंटली जो फ्यूचर में हमेशा आपके काम आएगी, तो वो क्या होती है, एक रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मेथड होता है। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रेनिंग विद इन द इंडस्ट्री, TWI स्कीम। इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, TWI की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ट्रेनिंग विद इन द इंडस्ट्री स्कीम। इम्पार्ट ट्रेनिंग इज, तो वो किस ट्रेनिंग में आता है, जॉब इंस्ट्रक्शन में, जॉब रोटेशन में, या जॉब मेथड में, तो ये आता है ऑल ऑफ दीज में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इनमें से ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा केस स्टडी मेथड। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है, बाकी सारे जॉब ट्रेनिंग मेथड में आते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट इज, तो पर्सनल मैनेजमेंट है वो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू भी पर्सनल मैनेजमेंट में आता है। टेक्निक ऑफ थिंकिंग, किसी टेक्निक के बारे में थिंकिंग करना। फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAC स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको कहा है कि POT अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें फुल फॉर्म्स। आपको PAT से जितनी भी टर्म्स बन रही हैं उन सारी फुल फॉर्म्स को आपको जरूर याद कर लेना है। तो CAC स्टैंड्स फॉर, CAC की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या दी गई है, तो ये हो जाएगी आपके पास सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। QCI स्टैंड्स फॉर, QCI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है UNDP। UNDP आपको टर्म दी हुई है और इसमें आपको डी की यहाँ पे बताना है कि डी किसको बताएगा। अब आप तब बता पाओगे जब आपको UNDP की फुल फॉर्म पता होगी। तो UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है, यू से होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डी से क्या हो गया, डेवलपमेंट। अब आप यहाँ देख सकते हो डेवलपमेंट किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है ILO स्टैंड्स फॉर, ILO की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो ILO किसको बताता है, तो ILO बताएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है इन RDAT, RDAT में ए किसे बताएगा। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि RDAT की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो RDAT हो जाएगा रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो टी से क्या हो गया, सॉरी अब ए से पूछा तो ए से हो जाएगा अप्रेंटिसशिप, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अप्रेंटिसशिप। तो इस तरह से आपको अगर फुल फॉर्म पता होंगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू रिलेटेड टू ट्रेनिंग, इनमें से ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या नहीं है। एटीट्यूड बिल्कुल जरूरी होता है ट्रेनिंग से रिलेटेड, एल्टीट्यूड नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होता है, स्किल भी होती है, लेकिन एल्टीट्यूड है इसका ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। MES की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो फुल फॉर्म बहुत पूछी गई है तो फुल फॉर्म पे बहुत गौर करना है। MES का क्या मतलब है, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल। नेक्स्ट है निमी इज फॉर्मली नॉन एज, निमी को एक और नाम से भी जाना जाता है, और निमी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है DGT, निमी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाती हैं। तो निमी की फुल फॉर्म्स पहले मैं बता देती हूँ, तो वो है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। अब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। तो निमी को सीमी के नाम से भी जाना जाता है, निमी को सीमी के नाम से भी जाना जाता है और उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है मॉडल ITIs वर स्टार्टेड इन, मॉडल ITIs हैं वो कब स्टार्ट की गई थी, तो ये 1981 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है सेप्टेम्बर, जो सेमेस्टर सिस्टम है CTS में वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 2014 में स्टार्ट हुआ था सेमेस्टर सिस्टम। COE है, COE स्टैंड्स फॉर, तो COE से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखो मैं
बार बार आपको एक ही चीज़ कह रही हूँ कि फुल फॉर्म पे गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सीओई हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एटीआई ईपीआई आर अवेलेबल इन, एटीआई ईपीआई है ये कहाँ पे अवेलेबल है? तो एटीआई ईपीआई हमारे पास अवेलेबल है हैदराबाद में, देहरादून में। ऑप्शन नंबर देखो, हैदराबाद का दो ऑप्शन दिया है, एक हैदराबाद चेन्नई है, एक हैदराबाद देहरादून है, तो आपको हैदराबाद देहरादून करना है। नेक्स्ट, निम्मी स्टैंड्स फॉर, देखो पूछ भी लिया गया, निम्मी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो अभी मैंने आपको बताया था नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। एनसीवीटी की फुल फॉर्म ये बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, एनसीवीटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 में हो जाएगा सी। नेक्स्ट है CCA स्टैंड्स फॉर, CCA किसको बताता है? तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। SCTARI वाज सेटअप एट, ये कहाँ सेटअप है? तो ये सेटअप है आपका कोलकाता में। और अगर इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो 1968 में स्टार्ट किया गया था, कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट है FTI स्टैंड्स फॉर, FTI की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो FTI की फुल फॉर्म हो जाएगी फॉरमेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इच ऑफ टू टाइप इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड हैं, ये किस चीज़ के टाइप दिए हुए हैं हमारे पास? तो ये दिए हुए हैं हमारे पास पर्सनैलिटी के, पर्सनैलिटी दो टाइप की होती है, इंट्रोवर्टेड और एक्स्ट्रावर्टेड, आपने पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ी होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर, इनमें से इंस्ट्रक्टर की क्वालिटी क्या नहीं है? मेंटल क्वालिटी बिल्कुल होती है, मॉरल क्वालिटी भी होती है, फिजिकल क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, स्पीच क्वालिटी नाम का आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट, एक गुड टीचर टीच स्किल बाई, एक गुड टीचर है वो किस तरह से अपने स्किल्स को पढ़ाएगा? तो वो पहले क्या करेगा, आपको डेमोस्ट्रेशन करके बताएगा और उसके बाद में आपसे करवाएगा, परफॉर्म करवाएगा। पहले डेमो बताएगा, उसके बाद आप ट्रेनीज से ही परफॉर्म करवाएगा। नेक्स्ट है गुड इंस्ट्रक्टर शुड हैव एक गुड, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर जो है वो शुड हैव ए गुड, तो उसके पास क्या अच्छी चीज़ और होनी चाहिए? तो पर्सनैलिटी भी अच्छी, अगर इंस्ट्रक्टर अच्छा है तो उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। गुड इंस्ट्रक्टर मस्ट हैव ए डिजायर टू डेवलप प्रोफेशनली, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग डिजायर जरूर होना चाहिए उसके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द इंस्ट्रक्टर मस्ट बी एबल टू, इंस्ट्रक्टर है मस्ट बी एबल टू एंड चेंज हिज आइडियाज एंड प्रोसीजर एज न्यूअर एज बेटर मेथड आर डेवलप्ड, तो ये कहलाएगा प्रोग्रेसिव। अगर एक इंस्ट्रक्टर है वो प्रोग्रेसिव रहेगा, चेंजेज होता रहेगा, तो एक अच्छे मेथड और अच्छी चीज़ें बता पाएगा, एक अच्छी स्किल दे पाएगा वो हमें। नेक्स्ट है टीचिंग इज सैड टू बी इनकम्प्लीट अनलेस द लर्नर इज मेजर्ड फॉर, तो टीचिंग कब तक अनकम्प्लीट रहती है? जब तक लर्नर का अचीवमेंट मेजर नहीं हो पाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एजुकेशन इंक्लूड टीचिंग लर्निंग, एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? टीचिंग हो गया, लर्निंग हो गया, और एक और क्या रहेगी? स्किलिंग, सॉरी इवेल्युएटिंग, टीचिंग, लर्निंग और इवेल्युएटिंग। पहले पढ़ाया, फिर सीखा और फिर उसका इवेल्युएशन किया, तो ये आता है एजुकेशन में। नेक्स्ट हो जाएगा द स्टूडेंट सुटेबली सो दैट दे डेवलप इंटरेस्ट इन द टॉपिक, किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट जताने के लिए हम टीचर को क्या करना पड़ता है? मोटिवेट करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मोटिवेट। द इंस्ट्रक्टर शुड बी फेयर इम्पार्शियल बट फॉर्म, इवेल्युएशन शुड बी डन विदाउट एनी डाउट एंड पार्शियलिटी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, डाउट। एन इंस्ट्रक्टर फर्स्ट ड्यूटी इज
टू हिज या हर। एक इंस्ट्रक्टर की पहली ड्यूटी क्या होती है? उसका ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। इफ एन इंस्ट्रक्टर मेक ए मिस्टेक इन क्लास तो ही शुड बी। अगर इंस्ट्रक्टर से भी कोई मिस्टेक हो जाती है उसको एडमिट कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, एडमिटेड। एन इंस्ट्रक्टर इज हर रिलेशनशिप विद ट्रेनीज शुड बी। एक इंस्ट्रक्टर का ट्रेनीज के साथ जो रिलेशन होता है वो किस तरह का होना चाहिए? तो वो फ्रेंडली और कॉर्डियल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एन इंस्ट्रक्टर हु वांट ए गुड क्लास एटमोसफेयर शुड। अगर एक इंस्ट्रक्टर है वो अच्छा एटमोसफेयर चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? प्रोवाइड ट्रेनीज विद चैलेंजिंग टेक्निकल एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह से उसको स्टूडेंट्स को बिजी कर पाएगा। एक टीचर अगर चैलेंजिंग टीचिंग एक्सपीरियंस बताएगा तो स्टूडेंट बड़े गौर से सुनेंगे भी, काम में भी लगेंगे, तो इसलिए उसका एटमोसफेयर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर इन टीचिंग सक्सेस इज द। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है टीचिंग में, एक टीचिंग को सक्सेस बनाने के लिए, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा ट्रेनीज प्रिपरेशन। कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर का ट्रेनी है वो किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है। अगर ट्रेनी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो ही सारे काम हो पाएंगे। तो सबसे बेस्ट फैक्टर होता है वो होता है ट्रेनी की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, इन हिज रिलेशनशिप विथ ट्रेनीज ए ट्रेनर शुड बी। उनका जो रिलेशनशिप है ट्रेनीज के साथ, तो एक ट्रेनर को कैसा होना चाहिए उनके ट्रेनीज के साथ? तो ट्रेनर को उनके साथ फ्रेंडली और डिग्निफाइड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज कम्युनिकेशन। तो जो प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग का वो किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए? तो वो टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड बोथ टीचर एंड लर्नर। दोनों किस में इंक्लूड होते हैं? प्रेजेंटेशन में नहीं होते हैं, प्रिपरेशन में दोनों इंक्लूड होते हैं। टीचर भी इंक्लूड होता है और स्टूडेंट भी। अगर आप ये डेमोस्ट्रेशन की और उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए टीचर भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी आप खुद कर रहे हो। तो इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर, टीचर और लर्नर दोनों का प्रॉपर रोल किस में होता है? तो वो दोनों प्रॉपर इन्वॉल्व किस में होते हैं? तो वो प्रिपरेशन में होते हैं। लेसन प्लान बना रहे हो तो आप अभी लेसन प्लान में भी आप देखोगे तो ये 4 पार्ट्स पढ़ोगे, प्रिपरेशन वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह, तो वहाँ देखोगे आपकी प्रिपरेशन में दोनों का रोल है। नेक्स्ट है, द ऑफ ए टीचर शुड बी वेल मॉड्यूलेटेड एंड स्पीच शुड बी क्लियर। तो क्या क्लियर होनी चाहिए? वॉइस, जो टीचर की वॉइस है, द वॉइस ऑफ ए टीचर शुड बी वेल मॉड्यूलेटेड एंड स्पीच शुड बी क्लियर। सारे स्टूडेंट्स के पास, सारे ट्रेनीज तक वॉइस जाएगी नहीं तो वो कैसे सीख पाएंगे? तो मॉड्यूलेटेड होनी चाहिए कि सब तक पहुंच पाए और क्लियर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द स्पीच ऑफ टीचर शुड बी फ्री फ्रॉम। जो स्पीच है टीचर का वो किस चीज़ से फ्री होना चाहिए? स्टैम्परिंग, मम्बलिंग, विस्परिंग, ये सारी चीज़ें नहीं, इन सब से फ्री होना चाहिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो समझ नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स, तो इन सब से फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट है, द टीचर शुड एम्फेसाइज बाय पोस्चर एंड गेस्चर। तो जो टीचर का स्पीच है वो, जब एक टीचर अपना स्पीच दे रहा है तो वो पोस्चर और गेस्चर के अकॉर्डिंग ही एम्फेसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है, टीचर शुड नेवर डिमांड रिस्पेक्ट बट ही शुड बी एबल टू कमांड रिस्पेक्ट। टीचर है वो कभी रिस्पेक्ट लेने की डिमांड नहीं करता है, लेकिन टीचर हमेशा सबको रिस्पेक्ट देता है, वो सबका सम्मान करता है, तो कमांड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा, द प्रोफेशन ऑफ ए टीचर इज कंसिडर्ड एज। जो टीचर का प्रोफेशन है वो किस में कंसिडर किया जाता है? तो वो नोबल में कंसिडर किया जाता है, ऑनरेबल होता है। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्टिंग इंक्लूड टीचिंग एंड डूइंग, इट इंक्लूड बोथ नॉलेज एंड। एक जब इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट करता है टीचिंग और डूइंग, काम वो आपको टीच भी कर दिया, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल भी करवा दिया, तो इट इंक्लूड, ये दोनों किस में इंक्लूड होते हैं? तो अगर टीचिंग किया तो वो किस में इंक्लूड हुआ? टीचिंग आपकी किस में इंक्लूड होगी? नॉलेज में। लेकिन डूइंग जब आपसे करवा के देख रहा है तो वो किस में आ गया? तो वो आपकी स्किल में आ गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
स्किल। नेक्स्ट है व्हाट द इंस्ट्रक्टर टेल टू डू एंड शो हाउ टू डू अलोंग विद द रीजन वाई टू डू। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सेकंड। आपसे कोई टीचर कुछ करा रहा है, बता रहा है आपको, तो वो क्यों करा रहा है, आपको क्या बताया, कैसे बताया, और उसका रीजन है, रीजन आप क्यों करवा रहा है वो भी बताएगा। नेक्स्ट है टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। सक्सेसफुल टीचिंग इज नॉट एक्सीडेंटल। टीचिंग क्या है, एक आर्ट है जैसे एक साइंस की तरह, लेकिन कोई एक्सीडेंटली सक्सेस नहीं हो सकता है टीचिंग में। टीचिंग में अगर कोई सक्सेस है तो उसका मतलब उन्होंने मेहनत की है, वो उनकी एक आर्ट है, उनको बहुत अच्छा इस चीज़ में नॉलेज है, तो वो एक्सीडेंटल कभी नहीं हो सकता है। द इंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज बी ईगर, जेलस एंड ही शुड हैव इनफ ड्राइव टू अचीव द गोल। तो ये हो जाएगा डायनेमिक। ईगर, जेलस एंड डायनेमिक, ही शुड हैव इनफ ड्राइव टू अचीव द गोल। नेक्स्ट हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड इज जनरली नॉट मेंटेन्ड बाय द इंस्ट्रक्टर। इनमें से कौन सा रिकॉर्ड है जो इंस्ट्रक्टर के द्वारा मेंटेन नहीं किया जाता है। तो स्ट्रोक रिटर्न बुक है वो इंस्ट्रक्टर मेंटेन करके रखता है, प्रोग्रेस कार्ड भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ट्रेनीज की डेली डायरी है वो भी मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन मिनट रजिस्टर टाइप का इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना पड़ता है इंस्ट्रक्टर को। तो ये तीनों रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं, मिनट रजिस्टर नहीं बनाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस बोथ फॉर लर्नर एंड टीचर। तो इनमें से कौन सा कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रोसेस फॉर लर्नर एंड टीचर, लर्नर और टीचर दोनों के लिए ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो हो जाएगा लर्निंग। लर्निंग इज ए कंटिन्यूस, क्योंकि जब एक टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो वो भी बहुत कुछ सीखता है, तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लर्नर के लिए भी और टीचर के लिए भी, दोनों ही उसमें सीखते रहते हैं। नेक्स्ट है द वेरी फर्स्ट CTI फॉर इंस्ट्रक्टर वाज एस्टेब्लिश इन 1958। तो सबसे पहले जो CTI स्टार्ट की गई थी 1950 में, वो कहाँ स्टार्ट की थी, तो वो कोनी MP में की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, कोनी MP में, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है टू बी गुड इंस्ट्रक्टर वन मस्ट एसेंशियली बी गुड। एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या जरूरी होता है, तो उसे एक अच्छा लर्नर होना भी जरूरी होता है, तभी वो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बन पाएगा। कि हमेशा टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, टीचर हमेशा सीखता रहता है, तो जिसमें सीखने की क्वालिटी होगी वही एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बन पाएगा। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज टू प्रोड्यूस एंड इंस्ट्रक्टर। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इज टू प्रोड्यूस कंपेटेंट एंड स्किल्ड इंस्ट्रक्टर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ये हमारे पास 70 क्वेश्चन थे यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड। तो आई थिंक मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चंस को कवर करने की, इम्पोर्टेंट यहाँ पे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और PDF आप कोई भी मेरे वीडियो की PDF चाहते हैं तो यहाँ टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आप हमें जुड़ सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ITI, CITS या इनसे आने वाली वैकेंसीज के लिए मैं बताती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।